राग किससे नहीं करना है? उर्मिला से। रोष किससे नहीं करना? कैकेयी से। ईर्ष्या किससे नहीं होनी है? भरत से। अहंकार किसका नहीं करना? सेवा का, कि मैं सेवा कर रहा हूं। अब पांचवा, सावधान लखन, सावधान बेटा। पांचवा ध्यान से सुनना, मोह मत करना। आहा, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। मोह मत करना। जितनी माताएं बैठी हैं यहाँ, सुनिए क्या बोल रही है सुमित्रा। माँ क्या बोल रही है? मोह मत करना बेटा। लक्ष्मण जी कहते 4 बातें तो मेरी समझ में आ गई, 5वां वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में नहीं आया। जंगल में किससे मोह करूंगा? वहां कौन मिलेगा जिससे मोह कर लूंगा मैं? मोह किससे करूंगा? सुमित्रा जी कहती है तू बेटा है लेकिन मैं माता हूं, और जो तुझे नहीं दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है। हो सकता है जंगल में, याद कीजिए, कोई सुंदरी तुम्हारे सामने आ जाए। तेरह साल बाद क्या होगा? 13 साल पहले सुमित्रा को पता चल गया, क्योंकि वो माँ है और सबसे पहले माताओं को ही पता चलता है जो भी गड़बड़ होता है। सब बच्चों के जीवन में अच्छा बुरा सबसे पहले माँ को पता चलता है। वो छुपा ले तो खत्म, और उसको सुधारने के लिए व्यवस्थित कर दे तो सब ठीक। माताओं में नाम भूल गई, मुझे याद दिलाना। माँ, किससे मोह नहीं करूंगा मैं? कोई तुमसे आकर कहे कि मैं बहुत सुंदर हूं, मेरा भाई लंकापति है, दहेज में लंका मिल जाएगी तुमको, और तुम्हारे बड़े भाई ने तो शादी से मना कर दिया, लेकिन कहा है कि छोटा भाई कुमार है, तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? ऐसा मौका आ जाए तो लक्ष्मण जी ने कहा उस समय मुझे क्या कहना होगा? तो उनने कहा फिर बोल करके जवाब मत देना बेटा। बोले फिर अगर कोई नारी तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी मर्यादा को भंग करे, अगर तुम्हारे चरित्र पर दाग लगाने आए तो बोलकर जवाब मत देना, ये ले जा कटार, ये सुमित्रा की कटार अपने पास रखना और 1 मिनट भी मत लगाना, नाक काट के अलग कर देना और बता देना कि मेरी माता के संस्कारों में अभी इतनी ताकत है कि कोई भी सुंदरी आकर के और मेरे चरित्र को डिगा नहीं सकती, क्योंकि मैं सुमित्रा नंदन लखन हूं। तो सम पुरुष ना मोह सम नारी, यह संयोग रचा विधि ने बिचारी। कहीं कोई सुरपण, माता नाम बताओ, हाँ, कहीं कोई सुरपणखा आकर के कह दे कि शादी कर लीजिए, तुम्हारे भैया भी तुमको आदेश दे दे कि हाँ लखन तुम चाहो तो कर सकते हो शादी, लेकिन उस समय याद रखना, माताओं सावधान, सुन रहे हो ना? उस समय क्या याद रखना है मुझे? उस समय तुम्हें ना माँ को याद मत रखना। हाँ, इससे बढ़िया क्या बात होगी? जितने युवा बैठे हुए हैं सुन लेना। उस समय क्या याद रखना है? माँ को याद मत रखना, उस समय मंगलसूत्र याद रखना और मांग में भरा हुआ सिंदूर याद रखना। उर्मिला से राग मत रखना, पर उस समय उर्मिला को याद जरूर रखना। जब तुम्हारे सामने भटकाव आए उस समय याद रखना कि वो मंगलसूत्र पहनने वाली, 14 वर्षों तक दीपक लगाने वाली मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है, उसके दिल को ठेस पहुंचे ऐसा कोई काम मत करना। इससे बढ़िया उपदेश एक पति के लिए, एक बेटे के लिए और क्या हो सकता था? कि जो जिंदगी भर हमारे लिए उपवास करे, व्रत करे, पूरे घर को संभाले, एक समय आने के बाद हो सकता है वो इतनी सुंदर ना रहे जितनी वो पहले थी, हो सकता है वो इतनी सुंदर ना रहे जितना शादी के समय थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सुंदरता खत्म हो जाए तो हम अपना मन भटका लें, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। मैंने अपनी एक कथा में कहा था कि पत्नी को पतिव्रता होना धर्म है, तो पति को भी पत्नी व्रता होना इतना ही बड़ा धर्म है। पति को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि मेरी पत्नी मेरा इंतजार करती है, उसका मंगलसूत्र पवित्र है, उसकी मांग का सिंदूर पवित्र है, ये पत्नी को भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए और पति को। तो याद रखना उर्मिला को। तो लक्ष्मण जी ने प्रणाम करके कहा, माँ ठीक है मैं नहीं करूंगा कुछ भी, लेकिन एक बात आपने कही, राग रोष ईर्ष्या मद मोह जनी सपने हुए इनके वश हो। राग मत करना, रोष मत करना, ईर्ष्या मत करना, मद मत करना, मोह मत करना, ठीक है। जागते में तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर मुझे आ गई नींद, नींद में आ गया भरत सामने राजा बनके सपने में, जागते में तो अपना बस चलता है, सपने में बस चलता है क्या? नहीं चलता। सपने में अगर दोष हो गया तो
तो बोले बेटा अगर सपने में भी तेरे से ये 5 में से एक भी काम हो जाए तो 14 वर्षों के बाद मुझे अपना मुंह मत दिखाना, फिर तू मेरा बेटा नहीं और मैं तेरी माता नहीं। तो लक्ष्मण ने पैर पकड़ करके कहा माँ अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि जागते में तो राग रोष ईर्ष्या मद मोह नहीं करूंगा, लेकिन अगर नींद आ जाए तो सपने में भी मुझसे पाप ना हो जाए, इसके लिए मैं दशरथ नंदन लखन रामानुज लक्ष्मण वचन देता हूँ 14 वर्षों तक मैं सोऊंगा ही नहीं तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो सपना नहीं आएगा, और सपना नहीं आएगा तो कोई अपराध नहीं होगा। और आपको मैं बता दूं 14 वर्षों तक लक्ष्मण सोया नहीं है। तभी तो एक कवि ने लिखा कि जाग रहा ये कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, किस व्रत में है वीर व्रती यह निद्रा का यो त्याग किए, राजभोग के योग्य पिंसा बैठा यहाँ विराग लिए, बना हुआ प्रहरी जिसका कुटिया में ऐसा क्या धन है, जिसकी सेवा में रत इसका तन है मन है जीवन है। तो कवि ने जवाब दिया कि मृत्यु लोक में लीन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है, निशा शेष है विजन देश है निशाचरी माया ठहरी, वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। ये जो जाग रहा है ये लखन है, 14 वर्षों तक सोए नहीं, एक रात सोए बस, जिसमें सब प्रार्थना कर रहे थे कि रात लंबी हो जाए, कि जब तक हनुमान ना आए तब तक लक्ष्मण संकट में है। संजीवनी याद है आपको, तब हनुमान जी महाराज संजीवनी लेने गए, वो रात थी जब लखनलाल पूरी रात सोए हैं। राम रोए, राम सोए, लखन रोए 14 वर्षों तक। एक रात ऐसी नहीं थी जब लक्ष्मण रोया ना कि मेरे भैया को कितना दुख होता है, ऐसे पत्तों पर सो रहे हैं। राम सोते थे, लक्ष्मण रोते थे। राम जी किसी का कर्जा नहीं रखते। एक रात ऐसी आई, लखन सो रहा है और राम रो रहे हैं, मेरा भाई संकट में है। आज राम रो रहे हैं।